Hello students, let's read the question. Geometrical isomerism is due to first, the restricted rotation about a double bond. Second, the presence of keto group. Third, the presence of CHOH group. Fourth, the presence of an unsymmetric group. So पहले समझते हैं कि होता क्या है. देखिए, पहला इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं दे देती हूँ कि आपके पास दो टाइप के आइसोमर्स हो सकते हैं. आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं और आपके स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं. ठीक है. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में आप जानते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है. स्ट्रक्चर डिफरेंट मतलब उनकी अटैचमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं. ठीक है. बट स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, अटैचमेंट्स भी सेम है, बट वो स्पेस में किस तरीके से ओरिएंटेड है, दैट इज व्हाट स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज. ठीक है. तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास एक तरीके का जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वो होता है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और भी एक होता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में समझाना चाहूंगी. ठीक है. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ होता है कि हमारे पास, हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक में नहीं बल्कि आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी देखा जाता है, बट मैं इसे आपको ऑर्गेनिक के फॉर्म में समझाना चाहूंगी. ठीक है. कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और इसको आप रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं. तो आपका अगर तीन टाइप के बॉन्ड्स हो सकते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. सिंगल बॉन्ड में जो रोटेशन होती है वो फ्री होती है, फ्री रोटेशन होती है. ठीक है. डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है. ठीक है. और ट्रिपल बॉन्ड में भी आपकी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकती है, या मैं बोल दूं कि आई थिंक कंप्लीटली बिल्कुल ही रोटेट ना कर पाए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है. बट मच रेस्ट्रिक्टेड होती है. तो डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है. तो मैं एक डबल बॉन्ड देके दिखाती हूँ आपको. आप कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, यानी कि ये कैसा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, फ्री रोटेशन नहीं कर सकता. अब टेट्रा वैलेंसी के अकॉर्डिंग मेंटेनिंग 120 डिग्री एंगल आपके ग्रुप्स लगे हो सकते हैं. तो आप यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए बी ए बी इस तरीके से, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इस पे ए है, इस पे बी है, तो इस पे बी और इस पे ए. ठीक है. अब देखिए, इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अटैचमेंट सेम है. मतलब कार्बन, एक कार्बन से ए और बी नाम के दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, सिमिलरली दूसरे कार्बन से भी ए और बी लगे हुए हैं. बट आप फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या देख पा रहे हो कि आपके जो दो ए ग्रुप्स हैं वो कहाँ है, सेम साइड में है. कहाँ है, सेम साइड में है. और यहाँ पर ये जो ए ग्रुप्स हैं, सेम टाइप के जो ग्रुप्स हैं वो कहाँ है, ऑपोजिट साइड में है, ऑपोजिट साइड में. तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, उसकी वजह से फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से दो एडजेसेंट कार्बन यानी कि जो आपके sp2 सेंटर्स होंगे उन पे जो आपके सब्सटीट्यूएंट्स लगे रहेंगे. अगर आपके सब्सटीट्यूएंट सिर्फ दो ही टाइप के हैं, ए टाइप और बी टाइप के हैं, तो सेम टाइप के सब्सटीट्यूएंट्स अगर सेम साइड में होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिस आइसोमर, सिस आइसोमर. और अगर दो ऑपोजिट साइड पे होते हैं, सेम सब्सटीट्यूएंट्स ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर्स. ठीक है. अब इसी आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो किसकी वजह से हो रही है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से. अगर ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होती, मान लो ये इस तरीके से होती, ए एच बी ए एच बी, तो ये मॉलिक्यूल कभी इस तरीके से होता ही नहीं. ये क्या करता है, ये कंप्लीट, ये हर टाइम रोटेट करता रहता अपने आप को सिंगल बॉन्ड के अराउंड, और कभी आपको इस तरीके का आइसोलेटेड सिस्टम नहीं मिल सकता था. तो ये जो आइसोमेरिज्म है ये बेसिकली किसकी वजह से, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है और उनका जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उस वजह से है. सो इस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट, फोर्थ अनकरेक्ट. राइट एवरीवन. थैंक यू.